भारत के एक जादुई जंगल में समीर नाम की एक जिज्ञासु और फुर्तीली गिलहरी रहती थी। समीर हमेशा नई नई जगहों को तलाशने और जंगल की अनोखी चीजों को देखने के लिए उत्सुक रहती थी। वह पेड़ों के बीच इधर उधर दौड़ती, पत्तों के साथ खेलती और अपने दोस्तों के साथ चहक चहक कर बातें करती। लेकिन समीर की एक खास आदत थी। उसे चमचमाती चीजों को ढूंढने और इकट्ठा करने में सबसे ज्यादा खुशी मिलती थी। हर दिन समीर जंगल में निकलती और अपनी खोजबीन शुरू करती। उसे कभी एक चमचमाती पत्ती मिलती, कभी पानी की बूंद जो सूरज की रोशनी में चमकती थी। लेकिन आज का दिन कुछ खास था। एक दिन सूरज की तेज रोशनी में समीर ने पेड़ों के नीचे कुछ चमकता हुआ देखा। उत्सुकता से वह फुर्ती से वहां पहुंची। उसने जो देखा उसे उसकी आंखें चौंधिया गईं। यह एक सुनहरी बलूत थी। बलूत इतनी चमकदार और खूबसूरत थी कि समीर की सांसें थम सी गईं। उसने इसे हाथ में उठाया और बड़े ध्यान से देखा। यह अब तक की सबसे अद्भुत चीज थी जो उसने अपनी जिंदगी में देखी थी। समीर ने सोचा, यह बलूत मेरी सबसे खास चीज होगी। इसे मैं अपने खजाने में जोड़ूंगी। लेकिन जैसे ही वह इसे लेकर आगे बढ़ने लगी, उसने एक नरम आवाज सुनी। यह आवाज जंगल के बुद्धिमान बूढ़े उल्लू ओमकार की थी। ओमकार हमेशा ऊंचे पेड़ की शाखा पर बैठते और जंगल की गतिविधियों को ध्यान से देखते थे। वह समीर की हरकतों को देख रहे थे। ओमकार ने कहा, समीर, यह बलूत बहुत खास लगती है। तुम इसके साथ क्या करने वाली हो? समीर ने बिना सोचे कहा, मैं इसे अपने पास रखूंगी। यह मुझे बहुत खुशी देगा। ओमकार ने धीरे से सिर हिलाया और बोले, लेकिन क्या तुमने सोचा है कि अगर इसे किसी और को इसकी तुमसे ज्यादा जरूरत हो तो क्या होगा? दया और बांटने से सच्ची खुशी मिलती है। समीर को ओमकार की बात समझ नहीं आई। वह सोच में पड़ गई। उसने कहा, लेकिन यह मेरी खोज है। मैंने इसे ढूंढा है तो ये मेरा है। समीर ने बलूत को कसकर पकड़ा और वहां से चली गई। लेकिन रास्ते में उसे अपनी दोस्त लवी खरगोश की याद आई। लवी कुछ दिनों से बहुत उदास थी क्योंकि उसने अपना पसंदीदा खिलौना खो दिया था। वह अक्सर अकेली बैठी रहती और कुछ नहीं बोलती। समीर ने सोचा, अगर मैं यह बलूत लवी को दूं तो शायद वह खुश हो जाएगी। लेकिन यह बलूत तो मुझे भी बहुत पसंद है। ये सोचते सोचते समीर घर लौट आई। लेकिन वह रात भर सो नहीं पाई। हर बार उसे लवी का उदास चेहरा याद आता। आखिरकार उसने फैसला किया कि वह यह बलूत लवी को देगी। अगली सुबह समीर उठी और सीधा लवी के बिल के पास पहुंची। उसने उत्साह से लवी को पुकारा, लवी, बाहर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूं। लवी धीरे धीरे बाहर आई और समीर के हाथ में चमचमाती बलूत देख उसकी आंखें चमक उठीं। उसने खुशी से कहा, वाह, ये तो बहुत सुंदर है समीर। ये तुम्हें कहाँ मिली? समीर मुस्कुराई और बोली, ये मैंने कल जंगल में पाई थी, लेकिन मैंने सोचा इसे तुम्हें देना चाहिए। ये तुम्हें खुश कर देगा। लवी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, समीर, तुम कितनी अच्छी हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई मेरे लिए इतनी खूबसूरत चीज छोड़ देगा। धन्यवाद। लवी की खुशी देखकर समीर के दिल में अजीब सी गर्माहट हुई। उसने महसूस किया कि लवी को खुश देखकर उसे खुद भी बहुत खुशी हो रही थी। यह खुशी उस खुशी से कहीं ज्यादा थी जो उसे बलूत अपने पास रखने से मिलती। समीर ने सोचा, ओमकार सही कह रहे थे, बांटने से खुशी दुगनी हो जाती है। उस दिन शाम को समीर फिर ओमकार के पास गई। उसने गर्व से कहा, मैंने बलूत लवी को दे दी। यह देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि वह इतनी खुश हुई। ओमकार मुस्कुराए और बोले, समीर, यही सच्चा जादू है। ईमानदारी और दया से सबको खुशी मिलती है। तुम्हारे इस छोटे से काम ने तुम्हें और लवी दोनों को खुश कर दिया। यही जीवन का असली मतलब है। उस दिन से समीर ने एक बड़ा सबक सीखा। उसने जाना कि चमचमाती चीजें इकट्ठा करने से ज्यादा खुशी दूसरों के साथ अपनी चीजें बांटने में मिलती है। अब समीर केवल अपने लिए नहीं सोचती थी, वह अपनी हर नई खोज को अपने दोस्तों के साथ बांटने की कोशिश करती। समीर की इस आदत से पूरे जंगल में खुशी फैल गई। हर कोई उसकी तारीफ करता और उसे अपना सच्चा दोस्त मानता। कहानी की सीख ये है कि दूसरों की मदद करना और चीजें बांटना सच्ची खुशी लाता है। यह हमें बताता है कि जीवन में दूसरों की भलाई सोचने से हमारी आत्मा को सुकून मिलता है और हमारे रिश्ते मजबूत बनते हैं।